नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे आज की खास खबरों का। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी मामले में एआईएमआईएम के मुखिया अजदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा, नुपुर शर्मा पर एक्शन तब लिया जब मुस्लिम देशों ने आपत्ति जताई, लेकिन जब देश के मुसलमान अपनी आवाज उठा रहे थे तब कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। महाराष्ट्र के लातूर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हम इस बात से नाराज हैं, प्रधानमंत्री ने उन मुसलमानों पर ध्यान नहीं दिया जो इस देश के मुसलमान हैं, लेकिन जब बाहर के देशों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया तो तुरंत कार्रवाई कर दी गई। उन्होंने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का नाम भी लिए बिना पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने के लिए दोनों की गिरफ्तारी की जानी चाहिए, ऐसा कहा। सरकार को अगर लगता है कि गलत हुआ है तो इन लोगों को गिरफ्तार करें, तभी इंसाफ हो पाएगा। अगर मैं पीएम मोदी के खिलाफ कुछ असंसदीय भाषा का उपयोग कर लूं तो बीजेपी के लोग अरेस्ट ओवैसी का मुद्दा बना लेते हैं, लेकिन हम 10 दिनों से उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं तो हमारी बात तक नहीं सुनी जा रही। नुपुर शर्मा की पैगंबर के खिलाफ विवादित टिप्पणियों ने देश विरोधी तत्व सक्रिय कर दिए हैं। वहीं भारत के लिए कूटनीतिक मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं। अलकायदा ने देश के कई शहरों में हमले की धमकी दी है। कुवैत ने पहले ही भारतीय उत्पादों को अपने स्टोर से हटा दिया है। कुवैत, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, इंडोनेशिया समेत 15 से ज्यादा देशों ने इस टिप्पणी को लेकर विरोध जताया। उधर मुमरा पुलिस ने नुपुर शर्मा को समन भेजा है और उन्हें 22 जून को पेश होने के लिए कह दिया है। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 5337 नए मामले सामने आए और 7 लोगों की मौत हुई। बड़ी बात यह है कि कल के मुकाबले कोरोना के नए मामलों में 41% का इजाफा हुआ है। दरअसल देश में बीते दिन कोरोना के 3714 नए मामले दर्ज हुए। वहीं आज ये संख्या बढ़कर 5000 के पार जा पहुंची है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 28,854 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,715 तक पहुंची। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 4,26,36,710 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में गिरावट के बाद एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। इस बीच मंगलवार को एक कोरोना संक्रमित की मौत होने के बाद दिल्ली स्वास्थ्य विभाग को परेशानी में डाल दिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में दिल्ली में 450 नए मामले दर्ज किए गए, साथ ही एक कोरोना संक्रमित की मौत भी हुई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को पॉजिटिविटी रेट 1.92% बढ़कर 4.94% हो गया है। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। आजमगढ़ में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच करारी टक्कर है, जबकि रामपुर में बीजेपी का सीधा मुकाबला सपा से है। इस उपचुनाव को लेकर सपा ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सबसे खास बात यह है कि इसमें सपा विधायक और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम नहीं है। सपा ने आजमगढ़ और रामपुर सीट के लिए प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव समेत 40 स्टार प्रचारकों का नाम शामिल है, लेकिन अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम प्रचारकों की लिस्ट में है ही नहीं। विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से चाचा भतीजे के बीच मनमुटाव की बात सामने आई थी। उसके बाद से ही कई मौकों पर दोनों ने एक दूसरे पर खुलकर निशाना साधा। बीते दिनों शिवपाल यादव ने विधानसभा में सपा विधायकों के बीच बैठने को लेकर भी आपत्ति जताई और विधानसभा अध्यक्ष को इस बारे में पत्र भी लिखा। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। हालांकि अगले कुछ दिनों में राहत मिलने की संभावना बन रही है। फिलहाल प्रदेश के कई हिस्सों में लू के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। मौसम केंद्र के अनुसार 8 और 9 जून को हीट वेव का असर रहेगा। इस दौरान तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। वहीं 10 जून से प्री मानसून होने से पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश हो सकती है, जबकि 15 जून से प्रदेश में मानसून के दस्तक देने के आसार हैं। इससे पहले मंगलवार को राजस्थान के पिलानी, कोटा, चित्तौड़गढ़, फलोदी, बीकानेर, चुरू, मंगाननगर, धौलपुर, बूंदी, बारा, हनुमानगढ़ और करौली में लू चली। इन जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा।
धौलपुर में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आपको बता दें कि इस साल देश में सबसे ज्यादा लू का दौर राजस्थान में चला है। पिछले 3 महीनों में 41 दिनों तक प्रदेश में हीटवेव का दौर रहा, जो पिछले 1 दशक में सबसे अधिक है। इसके अलावा राज्य के अधिकतर शहरों में वायु प्रदूषण सूचकांक संतोषजनक से भी खराब श्रेणी में पहुंच गया है। आपकी ईएमआई महंगी होने वाली है। आरबीआई ने लगातार दूसरे महीने रेपो रेट बढ़ाने का फैसला किया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करते हुए रेपो रेट को 4.40% से बढ़ाकर 4.90% कर दिया है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह ऐलान किया, यानी अब 1 महीने में रेपो रेट में 90 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी गई है। आरबीआई के इस फैसले के बाद होम लोन से लेकर कार लोन और एजुकेशन लोन भी महंगा हो गया है। वहीं जिन लोगों ने पहले से होम लोन लिया हुआ है, उनकी ईएमआई और महंगी हो जाएगी। आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट में बढ़ोतरी का फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिनों की बैठक के बाद लिया। आपको बता दें, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 6 जून को शुरू हुई थी और आज बैठक का आखिरी दिन था। दरअसल अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई दर 7.79% रहा, जो 8 साल के उच्चतम स्तर पर है, जिसके चलते आरबीआई का रेपो रेट बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी बड़ी खास खबरों के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।